वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। तो ये 29 दिसंबर का वीडियो है और आज मेरी छुट्टी है। मैं थोड़ा लेट उठी, नहीं तो मैं इन पौधों को एकदम सुबह सुबह ही पानी दे देती हूँ, क्योंकि रात में बहुत कोहरा होता है और सुबह अगर इनकी धुलाई ना करिए अच्छे से तो पत्ते बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं। देखिए कुछ पत्ते पीले भी पड़ने लग गए हैं, लेकिन इन पत्तों को मैं रोज़ उठ के धुल देती हूँ। जब भी कोहरा ओस हो ना तो पत्तों को अच्छे से धुल देना चाहिए और उनको अच्छे से पानी देना चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो सारे पौधों को मैंने अच्छे से धुला और धुलने के बाद सारे पौधे बिल्कुल चमक गए हैं। और मैं इधर पौधों को धुल रही हूँ, पानी दे रही हूँ। उधर मिस्त्री आ चुके हैं, अपना सारे भैया लोग आ चुके हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अंदर प्लास्टर हो रहा है। तो अभी मेरा मास्टर बेडरूम प्लास्टर हो रहा है और आगे ड्राइंग रूम प्लास्टर हो चुका है, लॉबी प्लास्टर हो चुकी है। धीरे धीरे जैसे काम होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी तो केवल प्लास्टर हो रहा है। ये वाला मेरा ड्राइंग रूम होगा आने वाले टाइम में। ये सारा काम पहले ही हो गया होता, लेकिन पापा के गुजर जाने की वजह से काम रुक गया था और फिर काम लगा नहीं था, तब से अब काम लगा है। तो जैसे जैसे काम होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और बहुत ठंड थी और मुझे काम भी देखना था, जो काम लगा हुआ था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी जब मिस्त्री लोग चले गए तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने लकड़ी जला ली। तो ये लकड़ी पिछले साल लाई थी ठंड में, लेकिन ये जल नहीं पाई थी क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं मम्मी के घर चली गई थी और फिर मैं लौट के भी नहीं आई मम्मी के यहाँ से, क्योंकि पापा फिर नहीं रहे। पापा अब आगे क्या कहूँ, समय समय की बात है, जैसा सोचिए वैसा कुछ होता नहीं है। पापा की याद तो बहुत आती है, क्योंकि पापा की वजह से ही लकड़ी जलती थी। पापा रहते थे तो जैसे ठंड होना शुरू होती थी तुरंत कहते थे लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, लेकिन अब कोई कहने वाला नहीं है लकड़ी जलाओ कोयला जलाओ। तो आज लकड़ी अकेले जला रही थी तो पापा की बहुत याद आ रही थी। पहली बार है कि अकेले आग जला के सेक रही हूँ। तो अभी सुनील आने वाले ही होंगे, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी यहाँ बैठ के। जहाँ मैं आग जला के बैठी हूँ ना, इसी वाले पोर्शन में काम हो रहा है। इधर पीछे प्लास्टर हो रहा है। ये बगल में किचन है और उसके बगल जो दरवाज़ा खुला दिख रहा है वो है कमरा, उसी के अंदर प्लास्टर हो रहा है। आधा प्लास्टर हो चुका है, आधा बाकी है। तो अभी फर्श ही बननी है और यही मैं आग जला के बैठी हूँ। वाला ड्राइंग रूम होगा आने वाले टाइम में, तो इसकी फ़र्श वगैरह मतलब सीमेंटेड है, इस पर टाइल्स लगना है, बाकी दरवाजे लगने हैं, पेंटिंग होनी है। अभी कुछ ज़्यादा ही काम है और इस वाले कमरे में प्लास्टर नहीं हुआ है, इसमें प्लास्टर होना है। चलिए देखिए, जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे दिखाती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल प्लास्टर ही हुआ है केवल। बहुत ठंड हो रही है। सुनील एकदम सुबह सुबह निकल गए। कोहरा तो ज़्यादा नहीं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नाश्ते में हम लोगों ने आलू मटर खा लिया था और पी ली थी चाय, और मैं दोबारा चाय पीऊँगी। अभी चलती हूँ बाहर, दिखाती हूँ। कल मैंने रात में आग जलाई थी, तो जब आग बुझ गई थी तो मैंने उसमें डाल दिया था आलू और बैगन। तो आलू और बैगन भुन के रेडी हो गया है, उसको निकालेंगे और उसका बनाएंगे चोखा। तो चलिए देखते हैं। हो रही है ना, पूरा एकदम पैर जाम हो रहा है। चलो भैया बाहर चले। आलू बैगन, ओए होए, ये देखो बैगन, आई कितना टेस्टी। मेरा बैगन 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 भुन गया है भैया। और ये वाला तो एकदम ये खोखला। एंड दिस इज राइट। आलू कहाँ गई? एक आलू, दो आलू, तीन आलू एंड चार आलू। सारी आलू हुई, इसका बन जाएगा मेरा चोखा। बाहर इतनी धुंध हो रही है, इतना ज़्यादा कोहरा है। देखो मौसम इतना ठंडा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा, कौआ उड़ गया। ओए होए, मोर की तो कहीं आहट भी नहीं, पता नहीं कहाँ छिपा बैठा है। और सारे पेड़ पौधे एकदम ठंड से परेशान। चलिए स्कूल के लिए तैयार होते हैं। हो रही थी तो पहले मैंने बनाई अपने लिए चाय, पहले पीऊँगी मैं चाय, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। बैठ के अकेले पी जा रही है चाय। सुनील के साथ एक चाय हुई थी, अब एक चाय अकेले अकेले। हाँ, सुपर टेस्टी। तो कल रात में सुनील लेके आए थे ये गुड़ की पट्टी और इसमें तिल का लड्डू है। खुद ही लाते हैं और खुद ही खाते भी हैं। और ये चॉकलेट थी सावनी के लिए जो मैंने खा ली थी। अभी मैं इसको भर दे रही हूँ इस वाले कंटेनर में, ताकि आराम से खाने को मिले।
ये सामने की टेबल पे ही रहेगा, यहीं से खाया जाएगा। और इसको इसमें बांध दे रही हूँ। तो अभी जल्दी से बिस्तर लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद होंगे तैयार। यहाँ पे मैंने अपना रोज़ वाला काम शुरू कर दिया है। घर थोड़ा सा सही करूँगी और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा ये सारा चीज़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा के पूजा करूँगी, मशीन में कपड़े लगाऊँगी। मेरे रोज़ के काम होते हैं, इतना काम तो मुझे करके ही जाना होता है। और घर तो एकदम सही करके जाती हूँ ताकि अगर वापस लौट के आऊँ, अगर क्या वापस तो आना ही आना होता है, जब वापस लौट के आऊँ तो घर एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिले, ताकि थकान होते हुए भी थकान ना महसूस हो। साफ़ सुथरे घर में थकान अपने आप चली जाती है। इसके बाद फिर मैं तैयार हो गई स्कूल के लिए। स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। आज मैंने ठंडी का जितना भी कपड़ा है ना सारा कुछ पहन लिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए चलते हैं स्कूल, और अब मिलूंगी आपसे स्कूल से वापस आने के बाद। लेकिन स्कूल जाने से पहले मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे तो धुल गए हैं। कपड़ों को फटाफट छत पे फैलाऊंगी और टांगती हूँ अपना स्लिंग बैग और फिर चलती हूँ। और सोच रही थी कि मैं आपको अपना बैग का कलेक्शन दिखाती हूँ। ज़्यादा बैग तो नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी पक्का। कपड़े तो धुल गए हैं, लेकिन घड़ी मुझे याद दिला रही है कि मुझे पहले अपने कर्तव्य पथ पर निकलना है, यानी कि अपनी ड्यूटी पे। कपड़े अब आके फैलेंगे रात में, क्योंकि हो रही है देर। तो चलिए चलते हैं स्कूल के लिए, अब निकलते हैं। तो फाइनल कवर कर लेती हूँ अपना फेस और पहन लेती हूँ हेलमेट। मैं स्कूल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए हो गए हैं तैयार, ले ली है स्कूटी की चाबी। तो अब घर की भी चाबियाँ ले लेते हैं और ताला भी। अब आके मिलती हूँ स्कूल से।